फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जीएसटी के अंदर इनवॉइस कैंसिलेशन होने के बाद कितने एक्सेप्शन आते हैं देखते हैं। इनवॉइस नंबर 123 वेंडर के द्वारा इशू किया गया है, जिसकी इनवॉइस वैल्यू थी 1,18,000, टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000, टैक्स अमाउंट 18,000। इसका एज ए रेसिपिएंट मैंने जीआरएनपी सेम क्वांटिटी और अमाउंट के साथ में कर दिया। फर्स्ट, मैंने मई 2024 में इनवॉइस बुक किया और मई 2024 में ही क्रेडिट नोट इशू कर दिया वेंडर ने, तो मैंने इनवॉइस को कैंसिल कर लिया, मतलब कि बुक्स में एक बार बुक करके उसको रिवर्सल भी कर दिया। अब इस केस में होगा क्या कि ध्यान रखिए, अगर सेम मंथ में इनवॉइस आ रही है, सेम मंथ में क्रेडिट नोट आ रहा है, तो पहले क्या बोलते थे कि सप्लायर को जीएसटीआर 1 में दिखाना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है। सप्लायर ने ई इनवॉइस में अगर वो है, सप्लायर ने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया होगा इनवॉइस का। अब मान लो 24 घंटे चले गए तो वो इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट भी इशू करेगा ई इनवॉइस के थ्रू। ये दोनों चीज अगर सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में मैनुअली एलिमिनेट नहीं करता है, तो एज ए रेसिपिएंट मुझे जीएसटीआर 2B में दिखेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑल अदर आईटीसी जो है वो इनवॉइस माइनस क्रेडिट नोट के साथ में आती है। एज ए रेसिपिएंट भी मेरे बुक्स में जीरो है, 2B में जीरो है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिनारियो, अप्रैल 2024 में इनवॉइस बुक करी, जीएसटी 2B में जो है अप्रैल 2024 में दिखी, मैंने तो आईटीसी ले लिया। बट क्या हुआ कि मई 2024 में मेरा डिस्प्यूट हुआ वेंडर के साथ में और ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मई 2024 में ये डिस्प्यूट हुआ, मई 2024 में मेरे को सामने वाले से क्रेडिट मिलेगा और इस ट्रांजेक्शन को मई 2024 में मैं रिवर्स कर रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी टेबल 4 में अगर वेंडर ने क्रेडिट नोट इशू किया है, तो अगेन मेरे पास प्लस माइनस करके जीरो ही आएगा। बट मुझे ध्यान रखना है कि कहीं इसको मैं, ऐसा नहीं हो कि अपनी जीएसटी 3B के अंदर टेम्परेरी रिवर्सल या परमानेंट रिवर्सल में दिखा दूं। ये मेरे को नहीं दिखाना है, बुक्स में इस ट्रांजेक्शन को नलीफाई कर देना है। अब चलते हैं एक और सिनेरियो के अंदर। अप्रैल 2024 में मैंने इनवॉइस बुक करी फ्रेंड्स, लेकिन ये इनवॉइस सामने वाले वेंडर ने मार्च 2024 में ही दिखा दिया। अब यहाँ पर अप्रैल 2024 में तो ये इनवॉइस कभी नहीं आएगी जीएसटी 2B के अंदर, ही तो मार्च 2024 में ही आ गई होगी फ्रेंड्स। तो जब मैंने मार्च 2024 की अपनी जीएसटी 3B भरी होगी, तो इस इनवॉइस को मुझे टेम्परेरी रिवर्सल में दिखाना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम ये मेरे जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, वेयर एज मेरे बुक्स में नहीं है। तो टेम्परेरी रिवर्सल में दिखाऊंगा तो मेरा ओपनिंग बैलेंस टेम्परेरी रिवर्सल का आ जाएगा। अब जब मैंने अप्रैल 2024 में इसको बुक किया है और ये ट्रांजेक्शन कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अप्रैल 2024 में मैं इसे ऑल अदर आईटीसी में ले लूंगा, और जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो नील हो जाएगा और रिक्लेम्ड वाले सेक्शन में भी चला जाएगा। अब सपोज करो कि अप्रैल 2024 में ये इनवॉइस बुक हुई और अप्रैल 2024 में ही ये इनवॉइस कैंसिल भी हो गई, वेंडर ने क्रेडिट नोट दे दिया। वेंडर ने जब क्रेडिट नोट दे दिया, तो अब मेरे जीएसटी 3B के अंदर जो वेंडर का क्रेडिट नोट है वो रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी 2B के अंदर ऑल अदर आईटीसी में नेगेटिव के साथ में, क्योंकि इनवॉइस तो मार्च 2024 में चली गई। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है? देखिए, पहली बात तो मैंने इनवॉइस बुक किया अप्रैल 2024, कैंसिल कर दिया अप्रैल 2024, तो मेरे बुक्स में तो इसका जीरो इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट में दो प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हमने बताया कि एक तो क्या हुआ कि ओपनिंग बैलेंस आईटीसी रिवर्सल 18,000 आ जाएगा, क्योंकि ये मार्च 2024 में उसने दिखा दी थी वेंडर ने। प्लस अप्रैल 2024 में मेरे पास में नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंगली इसको क्या करना चाहिए, ऑल अदर आईटीसी में जो ये -18,000 आ रहा है, इसको तो आप कर दो जीरो, ठीक है। और जो ये टेम्परेरी रिवर्सल आ रहा है वो मेरा परमानेंट रिवर्सल बन गया, तो इसको उठा के इसमें परमानेंट रिवर्सल में शिफ्ट कर दो, जिससे क्या होगा कि 18,000 की जो आईटीसी आपको लेनी थी वो नहीं ले सकते हो आप, तो और परमानेंट रिवर्सल हो गया, तो इस तरीके से आप इस ट्रांजेक्शन को नलीफाई कर सकते हो। और सिनेरियो है कि जीआरएन नहीं बना, जीआरएन नहीं बना तो इनवॉइस बुक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इस केस में कोई भी नहीं आएगा। अब एक देख लेते हैं ट्रांजेक्शन शॉर्ट क्वांटिटी का। इनवॉइस आया 123, 1,18,000, 1,00,000 और 18,000 टैक्स, लेकिन गुड्स पहुंचते पहुंचते डैमेज हो गया। तो जो गुड्स पहुंचा उसकी वैल्यू थी 1,06,200, मतलब टैक्सेबल वैल्यू 90,000, 16,200 उस पर टैक्स अमाउंट। अब एज ए रेसिपिएंट मैं कभी भी 1,18,000 का पेमेंट तो नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास गुड्स जो आए 1,06,200 ही आए। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एज ए रेसिपिएंट मैं पूरी इनवॉइस बुक कर लूँ,
इससे फायदा क्या होगा कि जीएसटी टू बी में मेरे को ये दिखेगी, मेरे बुक्स में ये रहेगा, मैं इसकी मैचिंग कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं तो 1,06,200 ही पेमेंट करने वाला हूँ, तो एज ए रेसिपिएंट मैं एक डेबिट नोट इशू करूंगा, हालांकि जीएसटी में अलाउड नहीं है, बट मैं पूरा पेमेंट नहीं जाएगा, 1,18 का पेमेंट नहीं जाए, इसलिए मैं एक डेबिट नोट इशू करूंगा। जो रिमेनिंग डिफरेंसेस का है उसमें मेरी आईटीसी भी रिवर्सल होगी, जिसको जीएसटी टू बी में 3 बी में मैं दिखा दूंगा। फ्रेंड्स लेकिन ध्यान रखिए, आप जब 1,06,200 का पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को, तो वेंडर भी क्या है, 1,18 पे अपनी जीएसटी नहीं पे करेगा, वो भी डिफरेंस का क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी ये टू बी में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप ध्यान रखिए कि इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि आप जीएसटी थ्री बी में ऑलरेडी 11,800 का रिवर्सल कर चुके हैं। अगर आपने 11,800 का रिवर्सल नहीं किया है, ओनली वेंडर डेबिट की एंट्री मारी हुई है, इसका रिवर्सल नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर आपको ये आईटीसी रिवर्सल लेना होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जीएसटी के। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।